हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल? होमवर्क किया नहीं किया? चलिए, पहले मैं होमवर्क टैली कराने जा रहा हूँ। कल मैंने होमवर्क में क्वेश्चन जो दिया था, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राकेश। हमें राकेश की बुक्स में इन ट्रांजैक्शंस को जनरलाइज करना था। देखिए, आपने इसकी जर्नल एंट्री करी होंगी, अब आप इसको टैली करना। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ऑरली टैली नहीं करा रहा, मैं इसकी एंट्री बोर्ड पे ही लिख रहा हूँ। क्योंकि मैं आज आपको जर्नल से लेजर बनाना सिखाऊंगा और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ऑरली ना करा करके मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, ताकि हमें लेजर अकाउंट को बनाने में सुविधा रहे। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब अपनी कॉपी खोल लीजिए, अब अपना चेक करते चले जाइए, गलती हो तो उसको ठीक कर लेना। चलिए, तो कर रहे हैं हम क्वेश्चन। इसकी जर्नल एंट्री चेक करें। राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश। ये आप चेक करते जाइए, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लेजर और ट्रायल बनाऊंगा मुझे पूरे बोर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस सेव करूँगा ताकि आराम से लेजर और ट्रायल बन जाए। तो ये है 50,000, चेक करते रहिएगा। कैश आया है इसलिए डेबिट और ओनर गिवर है इसलिए क्रेडिट। ये थी जनवरी 1 की एंट्री। दो जनवरी की एंट्री, परचेज गुड फॉर कैश, तो क्या एंट्री करेंगे हम? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का परचेज किया? 10,000। गुड्स आए हैं इसलिए डेबिट और कैश गया है इसलिए क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, 5 जनवरी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, गुड्स आए हैं इसलिए डेबिट एंड मोहन इज गिवर, और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट, 6,000। 7 जनवरी को पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक करते जाइएगा अपने अपने क्वेश्चन को। बैंक पे पैसा जमा करेंगे तो बैंक रिसीवर है इसलिए बैंक को डेबिट कर दिया, और कैश को कर देंगे हम क्रेडिट, 5,000। और देखिए, फर्नीचर परचेज 10 जनवरी को, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर खरीदा था इसलिए डेबिट। कितना खरीदा था फर्नीचर? 2,000 रुपये। और कैश को कर देंगे हम क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है। 15 जनवरी, 15 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना भाई? 7,000। कैश आया है इसलिए डेबिट एंड गुड्स आर गोइंग आउट इसलिए इनको कर दिया हमने क्रेडिट। 20th जनवरी, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, तो राम डेबिट टू सेल। राम को डेबिट करा हमने कितने से? 5,000 से, और सेल को 5,000 से क्रेडिट। इसके बाद कैश सेल किया 25 जनवरी। कैश सेल का मतलब क्या होता है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश आया अपने पास इसलिए डेबिट, और सेल को कर दिया हमने क्रेडिट। ये आ गया हमारा 3,500। इसके बाद पेड टू मोहन 27 जनवरी को, मोहन को पैसा देंगे, तो मोहन रिसीवर है, डेबिट हो गया, एंड कैश इज गोइंग आउट, कैश हो गया क्रेडिट।
तो मोहन डेबिट टू कैश कितना 3000। इसके बाद 28 जनवरी, 28 जनवरी को वेजेस का भी पेमेंट किया है, रेंट का भी पेमेंट किया है, सैलरीज का भी पेमेंट किया है, एक ही साथ है सारी एंट्रीज, एक ही डेट की एंट्री है, तो हम इकट्ठी कर दें। देखिए वेजेस डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट 100, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट है हमारा 1200 और सैलरीज भी डेबिट है, सैलरीज अकाउंट डेबिट है कितना हमारा 2800 और कैश इज गोइंग आउट, तो इसलिए कैश को कर दिया है हमने क्रेडिट। कैश कितना गया, रेंट के लिए गया 1200 रुपये, सैलरीज के लिए 2800 रुपये और वेजेस के लिए 100, तो 4100 गया, तो 4100 क्रेडिट। इसके बाद कमीशन पेड, कमीशन हमारा खर्चा है, खर्चे को डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1500। और एक बात और बताऊं, आप चाहें तो इस एंट्री को 3 टुकड़ों में भी कर सकते हैं, अलग अलग। भाई वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी अलग एंट्री कर दो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपये से, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी अलग एंट्री कर दो, रेंट डेबिट टू कैश 1200 से, सैलरीज का पेमेंट करें तो सैलरीज की अलग एंट्री कर दो, सैलरीज डेबिट टू कैश 2800 से। तो ये अलग अलग भी हो सकती है और इकट्ठी भी कर सकते हैं। इकट्ठी तभी हो सकती है अगर एक ही डेट की एंट्री हो, और देखिए सारे चूंकि खर्चे थे सबको डेबिट करना, तो हमने एक साथ डेबिट कर दिया। ओके, और लास्ट एंट्री है आपकी 31, ये 29 नहीं था, 30 था, ये लास्ट एंट्री है 31 जनवरी की। फ्रेट पेड, फ्रेट कितना पे किया है 1000, तो फ्रेट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो क्वेश्चन घर पे किया था वो ठीक निकला होगा। अब आप अपने क्वेश्चन को टैली कर चुके होंगे। ठीक, चलिए, तो ये हमने करी जनरल एंट्रीज। देखिए जैसे ही किसी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है, और ये जनरल में रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब आप लेकिन इमेजिन करिए, अगर हम सारी ट्रांजैक्शन ऐसे ही रिकॉर्ड करते रहें पूरे साल, और ये जनरल बना करके मैं आपको दूं कि लो भाई मेरा प्रॉफिट निकालो, तो क्या आप मेरे बिजनेस का प्रॉफिट निकाल पाएंगे? आप कहेंगे सर ये तो पता ही नहीं चल पा रहा, आपने सैकड़ों जगह तो परचेज लिख रखा है, यहाँ भी परचेज है, यहाँ भी परचेज है। ये तो बेटा सैंपल के तौर पे 10-12 एंट्रीज हैं, लेकिन बिजनेस में तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक दिन में। तो पता चला कि सैकड़ों जगह परचेज लिखा हुआ है, सैकड़ों जगह सेल लिखा हुआ है, पता ही नहीं चल पा रहा परचेज टोटल कितने की है, सेल कितने की है। कैश की ट्रांजेक्शन भी जगह जगह हो रखी है, पता नहीं चल पा रहा कैश की पोजीशन क्या है। तो बेटे जनरल एंट्री बनाने के बाद बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर मेरी बात है नहीं? तो जनरल के बाद हम एक अगला स्टेप और लेते हैं जिसका नाम है लेजर। लेजर में क्या होता है बेटे, ये सारी ट्रांजैक्शन क्लासिफाई हो जाती हैं हेड वाइज। जैसे कैश की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह कैश अकाउंट के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी, और परचेज की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह परचेज अकाउंट में इकट्ठी हो जाएंगी, सेल की सारी ट्रांजैक्शन सेल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है बेटे, तो इन एंट्रीज को हम क्लासिफाई कर देते हैं लेजर में। ठीक है, तो लेजर से क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन सब क्लासिफाई हो जाती है अकाउंट वाइज। क्लियर मेरी बात या नहीं? बेटे जब जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग करना। पोस्टिंग में हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज से हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, जर्नल एंट्रीज को लेजर में लिखते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग करना। तो आइए आज हम सीखने जा रहे हैं बेटे लेजर। तो ये हम सीखने जा रहे हैं लेजर। बेटे लेजर कैसे बनते हैं, आइए पहली एंट्री देखिए। अच्छा मैंने पहली एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश लिख दिया बेटे,
ओहो, राकेश के साथ कैपिटल और जोड़ दीजिए, राकेश कैपिटल। क्या लिख देंगे? या तो राकेश कैपिटल लिख दो या खाली कैपिटल लिख दो, ये लिखने में गड़बड़ होगी। ठीक है ना, मालिक जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो या तो आप यहाँ केवल कैपिटल लिखेंगे या क्या लिखेंगे? राकेश कैपिटल। ओके बेटे, इस एंट्री के अंदर देखिए कौन कौन से अकाउंट है इसके अंदर इन्वॉल्व। एक तो कैश अकाउंट है और दूसरा कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है। तो यहां हम दो अकाउंट खोलेंगे, एक तो खोलेंगे कैश का अकाउंट और एक खोलेंगे हम कैपिटल अकाउंट। बेटे लेजर के कॉलम देखिए, लेजर के कॉलम्स इस तरह से बनते हैं। थोड़ा कंजूसी में काम चला रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है, काफी सारे अकाउंट बनाने होंगे, तो इसलिए मुझे बोर्ड पे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो फॉन्ट साइज मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। यहां डेट, यहां पर्टिकुलर्स, जेएफ, जेएफ का मतलब है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब जर्नल का पेज नंबर, यानी कि जर्नल के किस पेज नंबर से यहां एंट्री आ रही है। वो पेज नंबर क्यों लिखा जाता है? अगर हम कभी भी इस एंट्री को चेक करना चाहें तो यहां से जर्नल का पेज नंबर देखेंगे, वही पेज नंबर खोलेंगे और उस एंट्री को चेक कर लेंगे। और जर्नल में डालते हैं एलएफ, यानी कि लेजर का पेज नंबर, कि जर्नल से एंट्री लेजर के किस पेज पे लिखी है। अगर हम जर्नल से किसी एंट्री को चेक करना चाहते हैं, वहां से लेजर का पेज नंबर खोल चेक करते हैं, वही पेज खोल के एंट्री को चेक कर लेते हैं। रियल लाइफ में इनका यूज होता है, बाकी बेटे स्टूडेंट लाइफ में तो कोई यूज नहीं, तो खाली रहेगा ये, क्योंकि आप तो एक ही पेज पे जर्नल बना लेते हैं, दूसरे पेज पे लेजर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर रुपीस, यहां डेट, पर्टिकुलर, जेएफ यानी कि जनरल फोलियो और रुपीस। लेजर में ये जो साइड होती है डेबिट साइड होती है और ये साइड जो होती है क्रेडिट साइड होती है। अब इस एंट्री के अंदर दो अकाउंट इन्वॉल्व थे, कैश और कैपिटल। तो कैश खोल दिया हमने। अब एक अकाउंट हम खोलने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट। राकेश कैपिटल भी लिख सकते हो, केवल कैपिटल भी लिख सकते हो, हमने वहां राकेश लिखा था, लीजिए हम राकेश में लिख देते हैं, राकेश कैपिटल। वो एररनेसली वहां लिखना रह गया था उस समय, अब हमने ठीक कर दिया उसको। ये हो गया कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बेटे, इस एंट्री के अंदर दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। पहला अकाउंट है कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। पहला आप ये देखिए, इस एंट्री के अंदर कैश को डेबिट किया या क्रेडिट? कैश तो डेबिट है, तो जो अकाउंट डेबिट है उस अकाउंट के डेबिट साइड में ही लिखा जाएगा। अगर कैश अकाउंट डेबिट है तो हम कैश के डेबिट में ही लिखेंगे, और अगर राकेश कैपिटल क्रेडिट है तो राकेश के कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो अकाउंट एंट्री में डेबिट है वो लेजर में भी डेबिट होगा, और जो अकाउंट एंट्री में क्रेडिट है वो लेजर में भी क्रेडिट होगा। भाई जैसा वैसे तो रहेगा, उसका धर्म परिवर्तन थोड़ी करेंगे हम कोई। तो कैश एंड डेबिट है, क्रेडिट, कैश तो डेबिट है, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे 50,000 रुपए 1 जनवरी को। लेकिन रेफरेंस किसका डालेंगे बेटे? अपोजिट अकाउंट का, कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट का, और यहां लिखेंगे टू राकेश कैपिटल। क्या लिखेंगे? टू राकेश कैपिटल। ये रेफरेंस दूसरे अकाउंट का क्यों डाला जाता है ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं आपको। अभी फिलहाल आप ये समझ जाइए कि ऐसा करते हैं हम, क्यों करते हैं, थोड़ी देर बाद। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश कैपिटल, कैश डेबिट था 50,000 से, तो कैश को 50,000 से डेबिट करा, रेफरेंस डाल दिया टू राकेश कैपिटल। अब राकेश कैपिटल क्रेडिट है, तो इसके अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कि जनवरी कितना क्रेडिट करेंगे? 50,000। तो बेटे इसमें रेफरेंस किसका डालेंगे? कैश का, बाई कैश अकाउंट, कितना? 50,000। बेटे लेजर में डेबिट साइड टू का प्रयोग करते हैं और क्रेडिट साइड बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर समझिए, कैश अकाउंट डेबिट था तो कैश को डेबिट किया, यहां लिखा रेफरेंस डाल दिया अपोजिट अकाउंट का टू राकेश कैपिटल। राकेश कैपिटल क्रेडिट था तो राकेश कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखा, रेफरेंस डाल दिया अपोजिट अकाउंट का, कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट का, कैश अकाउंट। डेबिट में टू का प्रयोग किया था, क्रेडिट में मैं बाई का प्रयोग कर रहा हूं, तो राकेश कैपिटल में क्या आ गया? बाई कैश। ओके, अब अगली एंट्री देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो भाई, कैश तो मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ था, अब मैं एक अकाउंट और खोल देता हूं जिसका नाम है परचेज अकाउंट।
ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये जेएफ का कॉलम है, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। अब देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज डेबिट है, परचेज के डेबिट में क्या लिखेंगे, 2 जनवरी को परचेज के डेबिट में लिखेंगे टू कैश, कितना 10,000। और कैश क्रेडिट है, अगर अकाउंट क्रेडिट है तो यहां क्रेडिट में ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 जनवरी को, बाई परचेज अकाउंट, रेफरेंस हमेशा अपोजिट अकाउंट का, कितना 10,000। चलिए अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं सारी एंट्री, लेकिन एक बार मैं इस पूरे को आपको समझा देता हूं। देखिए शुरू से देखिए बेटे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश डेबिट था, कैश डेबिट था तो हमने कैश के डेबिट में लिखा, लेकिन रेफरेंस किसका डाला, अपोजिट अकाउंट का। कैश के डेबिट में क्या आ गया, टू राकेश कैपिटल, और राकेश क्रेडिट था तो राकेश कैपिटल के क्रेडिट में लिखा बाई कैश अकाउंट। डेबिट में टू का प्रयोग, क्रेडिट में बाई का प्रयोग। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट है तो परचेज के डेबिट में क्या आ जाएगा, टू कैश। कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बाई परचेज अकाउंट। अगली एंट्री देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। देखो बेटा परचेज अकाउंट डेबिट है तो परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू मोहन, और मोहन क्रेडिट है तो मोहन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई परचेज। अब अगली एंट्री देखिए, बैंक डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट है तो बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश, और कैश अकाउंट क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई बैंक। अगली एंट्री देखिए, फर्नीचर डेबिट है तो फर्नीचर के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश, और कैश अकाउंट क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में क्या आएगा, बाई फर्नीचर। अब देखिए आगे, कैश डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश के डेबिट में क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। रेफरेंस हमेशा अपोजिट अकाउंट का। देखिए जरा, राम डेबिट टू सेल्स, राम डेबिट है तो राम के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई राम अकाउंट। राम लिख देना केवल, अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिख सकते हो, राम अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में क्या आएगा, टू सेल्स। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स के क्रेडिट में क्या आएगा, बाई कैश। मोहन को पेमेंट किया तो मोहन डेबिट टू कैश, मोहन डेबिट है तो मोहन के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई मोहन। अब ये देखो बेटा, वेजेस डेबिट, रेंट डेबिट, सैलरीज डेबिट टू कैश। देखो बेटे वेजेस डेबिट है 100 रुपीज से, कितने से डेबिट है वेजेस, 100 से, तो वेजेस के डेबिट में क्या आएगा, टू कैश। कितने रुपए बेटा, 100, क्योंकि वेजेस तो 100 रुपए से डेबिट है, तो वेजेस के डेबिट में क्या आएगा, टू कैश 100 रुपीज। रेंट डेबिट है 1200 रुपए से, तो रेंट के डेबिट में क्या आएगा, टू कैश। रेफरेंस अपोजिट अकाउंट का डल रहा है, अमाउंट अपोजिट अकाउंट की नहीं आएगी भी। रेंट कितने से डेबिट है, 1200 से, तो रेंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश 1200 रुपए। सैलरीज डेबिट है 2800 रुपए से, तो सैलरी के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 2800 रुपए। समझे मेरी बात या नहीं। और कैश कितने से क्रेडिट है, 4100, तो कैश के क्रेडिट में 4100 आएगा। कैश के क्रेडिट में क्या आएगा, 4100। क्या आएगा, बाई वेजेस 100 रुपए, बाई रेंट 1200 रुपए, और बाई सैलरीज 2800 रुपए, टोटल मिलाकर के 41 ही बनेगा। ये कंबाइन एंट्री की पोस्टिंग है, ताकि आप कंबाइन एंट्री की पोस्टिंग सीख जाए, इसलिए मैंने कंबाइन एंट्री भी यहां लिखी। अब कमीशन डेबिट टू कैश, कमीशन डेबिट है तो कमीशन के डेबिट में क्या आएगा, टू कैश, और कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में क्या आएगा, बाई कमीशन। फ्रेट पेड, फ्रेट डेबिट है तो फ्रेट के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश। कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में क्या आएगा, बाई फ्रेट। तो मैंने एक बार ऑरली समझा दिया है, अब हम जो है सारी एंट्री फटाफट फटाफट बनाते जा रहे हैं। तो देखिए अगली एंट्री आ रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। परचेज का अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी है, अब बस मुझे एक अकाउंट और खोलना होगा। किसका अकाउंट, मोहन का। ये लीजिए मैंने खोल दिया मोहन का अकाउंट, ये आ गया मोहन का अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट तो डेबिट है तो इसलिए हम परचेज के डेबिट साइड में लिखेंगे 5 जनवरी को, लेकिन रेफरेंस किसका डालेंगे, अपोजिट अकाउंट का, यानी कि मोहन। कितना, 6000। अब मोहन क्रेडिट है तो भाई मोहन के क्रेडिट साइड में आएगा 5 जनवरी को, क्या आएगा, बाई परचेज अकाउंट। कितना, ये आ जाएगा 6000।
अब अगली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो भाई, कैश तो मेरे पास है ऑलरेडी, अब मुझे कौन से अकाउंट की ज़रूरत है? मुझे तो ज़रूरत है अब केवल बैंक अकाउंट की। लो भाई, खोल दिया हमने बैंक अकाउंट, ये खुल गया हमारा बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट में क्या आएगा? बैंक चूंकि डेबिट है तो भाई 7 जनवरी को बैंक के डेबिट में लिख देंगे हम टू कैश, क्योंकि रेफरेंस तो हम अपोजिट अकाउंट का डालते हैं। बैंक डेबिट था इसलिए डेबिट पे लिखा 5,000 और रेफरेंस डाल दिया मैंने अपोजिट अकाउंट का। अब कैश हमारा क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में क्या आएगा? 7 जनवरी को बाई बैंक अकाउंट, कितना? 5,000। ठीक है जी। फिर फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? फर्नीचर डेबिट टू कैश। तो भाई मुझे तो एक अकाउंट की और ज़रूरत पड़ रही है फर्नीचर की, कैश तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, ये खोल दिया हमने फर्नीचर का अकाउंट। तो 10 जनवरी को फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, कितना? 2,000। और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो कैश के क्रेडिट में आ जाएगा किस तारीख को? 10 जनवरी को बाई फर्नीचर अकाउंट, कितना भाई? ये आ जाएगा हमारा 2,000। तो ये आ गया हमारा 2,000 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो भाई कैश के डेबिट में आएगा टू सेल्स, कैश के डेबिट में आ गया टू सेल्स 7,000। और सेल क्रेडिट है तो सेल का अकाउंट अभी हमारे पास है नहीं, चलिए खोल देते हैं सेल का अकाउंट। चलिए जी, तो देखिए मैंने बनाया सेल अकाउंट। आप ध्यान रखेंगे बेटे, आपको प्रॉपर कॉलम बना करके ही करना है। मैंने सिर्फ ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मेरे बोर्ड पर स्पेस लिमिटेड है और मुझे आगे ट्रायल भी बनाना है। ठीक है, चलो। तो एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश में लिख चुके थे हम टू सेल्स। अब सेल्स में क्या लिखेंगे हम? बाई कैश अकाउंट, कितना? सेल में लिख दिया बाई कैश अकाउंट हमने 7,000। आगे बढ़े, राम डेबिट टू सेल्स। तो भाई राम का भी अकाउंट खुला हुआ तो है नहीं, तो हमने राम का एक अकाउंट और खोल दिया। और राम डेबिट टू सेल्स, तो राम डेबिट है इस एंट्री के अंदर। अगर 20 जनवरी को राम डेबिट है तो डेबिट करो भाई। राम के डेबिट में क्या आ जाएगा? टू सेल्स अकाउंट, कितना? 5,000। और सेल क्रेडिट है तो 20 जनवरी को यहां आ जाएगा बाई राम, कितना? 5,000। आइए अब अगली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो 25 जनवरी को देखिए बेटा, कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट 3,500। और सेल में आ जाएगा बाई कैश, बाई कैश अकाउंट, कितना? 3,500। अब नेक्स्ट एंट्री आती है मोहन डेबिट टू कैश। तो भाई मोहन को डेबिट कर दिया, मोहन डेबिट है एंट्री में तो अकाउंट में भी डेबिट होगा, लेकिन रेफरेंस डालेंगे अपोजिट अकाउंट का। मोहन डेबिट टू कैश 3,000। और कैश में आ जाएगा 27 जनवरी को बाई मोहन, कितना? 3,000। अब देखिए जी, वेजेस डेबिट, रेंट डेबिट, सैलरीज डेबिट टू कैश। तो वेजेस का अकाउंट खोलें एक, तो हम वेजेस का अकाउंट खोल देते हैं, एक किसका खोल देते हैं? रेंट का अकाउंट खोल देते हैं, एक खोल देते हैं सैलरीज का अकाउंट खोल देते हैं। तो वेजेस डेबिट है तो वेजेस के डेबिट में क्या आएगा?
टू कैश अकाउंट, कितना आ गया 100 रुपीज। रेंट भी डेबिट है, कितने से 1200 से, रेंट को 1200 से डेबिट करें, रेंट के डेबिट में क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना 1200 रुपये। सैलरीज डेबिट है, कितने से 2800 से, तो सैलरीज के डेबिट में लिख देंगे टू कैश अकाउंट, कितना 2800। अब कैश क्रेडिट है, तो कैश के क्रेडिट में क्या आएगा 28 जनवरी को, 28 जनवरी को आएगा बाई वेजेस अकाउंट 100। बेटा थोड़ा सा मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा, इसके लिए अंदाजा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इस कैपिटल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। यूजुअली मैं बड़ा ही बनाता हूं, ये मुझे लगा था कि काम हो जाएगा, एक्चुअली स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इस तरह के क्वेश्चन में। राकेश कैपिटल, और यहां लिखा हुआ था बाई कैश अकाउंट, कितना लिखा हुआ था यहाँ 50,000। लो जी, ये हमने स्पेस बना दिया। वेजेस के बाद बाई रेंट 28 जनवरी को ही बाई रेंट कितना 1200, और बाई सैलरीज इसी डेट पर कितना 2800। अब अगली एंट्री है कमीशन डेबिट टू कैश, तो बेटा हम एक अकाउंट और खोलेंगे कमीशन का। ये सैलरीज अकाउंट था, ये रेंट अकाउंट था, ये कमीशन। कमीशन डेबिट है तो कमीशन के डेबिट में क्या आएगा 30 जनवरी, कमीशन के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट, कितना 1500, और कैश हमारा क्रेडिट है, तो 30 जनवरी को क्या आ जाएगा बेटे बाई कमीशन, कितना 1500। नेक्स्ट फ्रेट पेड, मैंने भी क्या कर रखा है, ये फ्रेट पेड नहीं लिखना बेटा, फ्रेट अकाउंट लिखना है। तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये हम जो है एक अकाउंट बना देंगे फ्रेट का, तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फ्रेट डेबिट है 31 जनवरी को, तो फ्रेट में आ जाएगा टू कैश, कितना 1000, और कैश में क्या आ जाएगा बाई फ्रेट 1000। तो ये जी हमने कर दी इनकी लेजर में पोस्टिंग। जनरल थे और जनरल से हमने क्या बना दिया लेजर। देखो ऐसा करने से क्या हुआ, ये सारे एंट्री जो है क्लासीफाई होगी अलग अलग अकाउंटों में। अब कैश की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह आ गई, ठीक है बेटे। परचेज सारी एक अकाउंट में इकट्ठी हो गई, सेल एक अकाउंट में इकट्ठी होगी, राम की ट्रांजैक्शन राम के अकाउंट में इकट्ठी हो गई। अब जैसे देखिए कैश अकाउंट है, तो बेटा कैश ये डेबिट है, ये कैश अपने पास आया है। अब देखो बेटे हम कैश अकाउंट को देख करके ही बता सकते हैं कैश कहां से आया होगा। ये राकेश ने कैपिटल के लगाए थे, ये सेल का पैसा आया, और ये भी सेल से पैसा मिला है बिजनेस को, तो ये कैश आया है। और कैश गया कहां है बेटे, ये माल खरीदने में गया कैश 10,000 रुपये, बैंक में जमा करा एक 5,000 रुपये, फर्नीचर के लिए दे 2,000 रुपये, मोहन को दिए 3,000 रुपये, वेजेस का 100 रुपये, रेंट का 1200 रुपये, सैलरीज का इतना दिया, कमीशन इतना, फ्रेट इतना। जानते कब संभव हो पाया है, जब हम रेफरेंस डाल रहे हैं अपोजिट अकाउंट का। देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश में मैंने क्या लिखा टू कैपिटल, तो अब कैश अकाउंट को देख करके ही पता चल जाएगा ये कैश कहां से आया था, ठीक है ना। ये राकेश ने कैपिटल का दिया था, और कैपिटल में क्या लिखा मैंने बाई कैश, तो कैपिटल अकाउंट को देख के ही पता चल जाएगा कि राकेश ने जो कैपिटल लगाई थी वो कैश में लगाई थी। अब जैसे ये है बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज में क्या लिखा टू कैश, इस अकाउंट को देख के पता चल रहा है कि हमने जो परचेजिंग करी है ये वाली ये कैश में करी है, और कैश को देख के पता चल रहा है कि ये 10,000 रुपये हमारे किस में गए बेटा, ये जो है परचेज के लिए चले गए।
तो अपोजिट अकाउंट का रेफरेंस डालने से क्या होता है कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाते हैं। अकाउंट्स को देख करके ही हमें होल इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन की मिल जाती है। क्लियर भाई, रेफरेंस अपोजिट अकाउंट का डालने से हमें पूरी इंफॉर्मेशन अकाउंट को देख करके मिल जाती है। अब जैसे कैश अकाउंट, हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अरे कैश अकाउंट तो है ही है, आप ये देखो ना कैश के साथ दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व था ताकि हमें ट्रांजैक्शन की जानकारी मिले, तो हमने लिख दिया टू कैपिटल। अब कैश अकाउंट को देख के पता चल जाएगा कि ये जो है कैपिटल का पैसा आया है। और ये ऐसा नहीं बेटे अकाउंटिंग में ही ऐसा करते हैं हम, आप रियल लाइफ में देख लो। आप, मैंने आपको 1000 रुपये दिए कि लो भाई 1000 रुपये, और आपको इससे स्कूटर में पेट्रोल डलवाना है, सब्जी लेकर के आनी है और स्टेशनरी का सामान लाना है। आपने क्या किया, घर से गए, कुछ पैसों का पेट्रोल डलवाया, कुछ आपने सब्जियां खरीदी, कुछ आपने स्टेशनरी का सामान खरीदा। मैंने कभी हिसाब बना के दे दो मेरे को, तो आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, पेट्रोल 400 रुपये, सब्जियां 300 रुपये, स्टेशनरी 100 रुपये, ऐसे लिखोगे ना भाई जिस हेड पर आपने कैश खर्च किया है। ऐसा तो नहीं लिखोगे कि कैश 400 रुपये, कैश 300 रुपये, कैश, भाई जिस चीज़ पे खर्च किया वो लिखो आप, या नहीं। हम रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बिना पढ़े लिखे लोग भी बेटा ऐसे ही तो हिसाब लगाते हैं, या नहीं। तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ से ली गई चीज़ें हैं। तो अगर हम अपोजिट अकाउंट का रेफरेंस डाल रहे हैं तो इससे हमारी पूरी इंफॉर्मेशन अकाउंट के अंदर आ जाती है। अब जैसे परचेज को देख के पता चल रहा है कि ये कैश में परचेज किया, ये मोहन से उधार खरीद रखा है। सेल को देख करके पता चल रहा है कि ये सेल कैश में हुई थी, राम को बेचा, ये कैश में हुई है फिर से। तो इससे हमारे अकाउंट सेल्फ इंफॉर्मेटिक हो जाते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाते हैं। हमें अकाउंट को देख करके ही पता चल जाता है कि वो पूरी ट्रांजैक्शन क्या थी। ठीक है जी। तो ये थी हमारी वो बात कि हम रेफरेंस अपोजिट अकाउंट का ही क्यों डालते हैं, हम कैश अकाउंट में कैश क्यों नहीं लिख रहे। अब सोचो, अगर मैं कैश में लिखता है टू कैश, तो सब जगह क्या था, टू कैश टू कैश टू कैश, बाई कैश बाई कैश बाई कैश बाई कैश बाई कैश लिखा होता, क्या पता चलता ट्रांजैक्शन क्या है भाई, या नहीं। तो इसलिए रेफरेंस डाला जाता अपोजिट अकाउंट का। तो देखिए बच्चों जी, ये हमने जनरल बनाई, जनरल से हमने लेजर बनाए। अब देखिए बेटा, हम इन लेजर अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। इनको हम करने जा रहे हैं क्लोज। कैसे क्लोज करेंगे देखिए जरा, क्लोजिंग इनकी। तो देखिए बेटे, हम लेजर को क्लोज करने के लिए इनका टोटल करते हैं। जिस साइड का टोटल बड़ा होता है पहले उधर का टोटल कर लेते हैं। मुझे इधर का ही टोटल ज्यादा दिख रहा है, 50 और 7 57 और 3 60,500। ये अकाउंट मेरा 60,500 रुपीज से डेबिट था। ये था डेबिट में कितना था, डेबिट था 60,500 रुपये से। अब देखो क्रेडिट कितने से था। अगर मैं क्रेडिट देखूं तो 10,000 रुपये और 5 2 7 3 10, 10,000 एक और 100 and 1200 1300 और 2800 और 1500 और 1000, तो ये आ गया 26,600। तो ये क्रेडिट साइड कितना था, 26,600। तो इतने से तो डेबिट था ये अकाउंट और इतने से क्रेडिट था। 60,500 से डेबिट और 26,600 से क्रेडिट। तो बेटे डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो क्या बचा, आप ये देखो ना भाई, 60,500 रुपये आए और 26,600 रुपये चले गए, तो कितना बचा हमारा ये 60,500। तो हमारे पास कैश बच रहा है 33,900। ये कैश आया, क्योंकि जब कैश आता तो हम कैश को डेबिट करते हैं, ये कैश गया, जब जाता तो हम क्रेडिट करते हैं। 60,500 आया, 26,600 गया, तो अभी भी अपने पास 31 जनवरी को कैश बच रहा है। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, इसे लिखते हैं कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन 33,900। 60,500 दोनों तरफ का टोटल, टोटल दोनों के आमने सामने लगेंगे, बिल्कुल आमने सामने टोटल लगना चाहिए, और बैलेंस लिख दिया। बेटे बैलेंस सीडी का मतलब क्या, बैलेंस का मतलब कितना बचा। सी मतलब कैरिड, डी मीन्स डाउन, सी मीन्स कैरिड, डी मीन्स डाउन। कैरिड मीन्स ले जाना, डाउन मीन्स नीचे। अब ये हमारे जनवरी के अकाउंट बनाया बेटा हमने कैश। 31 जनवरी को जो कैश का बैलेंस बच रहा होगा वो बेटा अब कब यूज होगा, फरवरी में। 31 जनवरी का जो क्लोजिंग बचेगा कैश, वो 1 फरवरी को ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ हमने क्या किया बेटा, एक ही पेज पे सारे अकाउंट बना दिए, हमने कैश बना दिया, इसके नीचे कैपिटल बना दिया। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है,
भाई इतनी ट्रांजैक्शन थोड़ी हो, ट्रांजैक्शन बहुत सारी होती है। अब जब जनवरी का कैश है, फिर इसके बाद नीचे फरवरी, मार्च, इसके नीचे फरवरी का, फिर मार्च का, अप्रैल के, इस तरह बनते चले जाते हैं। क्लियर है मेरी बात या नहीं? हालांकि यहां तो बेटे हमने 1 मंथ के एंड में अकाउंट क्लोज कर दिया है। अकाउंट 1 मंथ के एंड में थोड़ी क्लोज होते हैं, अकाउंट जो क्लोज होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर होते हैं। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ समझानी थी चीजें, 1 महीने के ट्रांजेक्शन थे, हमने इनको क्लोज कर दिया। तो ये जो बैलेंस बच रहा होगा जनवरी का, वो कहां जाएगा बेटा? फरवरी में चला जाएगा। फरवरी का अकाउंट जनवरी के नीचे बना हुआ होगा, तो डाउन मीन्स नीचे, नीचे फरवरी का अकाउंट है, कैरी मीन्स ले जाना, यानी कि बैलेंस हम जनवरी का कहां ले गए? फरवरी में ले जाएंगे। जैसे अकाउंट बनते हैं बेटे अप्रैल टू मार्च, 31 मार्च को जो अकाउंट क्लोज करते हैं वो बैलेंसेस फिर अगले साल 1 अप्रैल को चले जाते हैं बैलेंसेस वो, ठीक है। लेकिन ये तो बेटे हम खाली जनरल सीख रहे हैं, इनमें 1-1 महीने के ट्रांजैक्शन तो हम उसी के अकाउंट यहाँ पर क्लोज करके दिखा रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो ये बचा कैश। अब अगर हम बात करें कैपिटल की, देखो भाई कैपिटल अकाउंट हमारा 50,000 रुपीज क्रेडिट था और डेबिट में तो 0 है, तो 50,000 क्रेडिट, डेबिट में कुछ भी नहीं, तो बेटे टोटल कितना रहेगा? 50 ही रहेगा। अब बेटा दोनों तरफ का टोटल बराबर रखना, तो यहां बैलेंस कितना लिखना पड़ेगा? कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया? टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसकी डेट थी बेटा 1 जनवरी, ठीक है, और ये क्लोज कर रहे हैं 31 जनवरी को। यहां 1 जनवरी थी, जब स्पेस बनाया था तो डेट मिट गई होगी यहां से, तो 50,000, दोनों तरफ का टोटल बराबर लगाया, जिधर कम है उधर लिख देंगे बैलेंस। बैलेंस सी डी का मतलब बैलेंस कैरिड डाउन। अब परचेज का बैलेंस देखिए बेटे, परचेज अकाउंट डेबिट है 16,000 से, क्रेडिट तो है ही नहीं, तो यहां 31 जनवरी को लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 16,000। मोहन का देखिए, अगर आप देखो बेटे मोहन का अकाउंट का क्रेडिट साइड है 6,000 और डेबिट साइड कितना? 3,000, तो बेटा कितना बचेगा? 6 में से 3 गया, ये बच जाएगा हमारा 3,000, यहां 6, तो यहां भी क्या लिख देंगे? 6,000, 6 में से 3 पे कर चुके हैं इसको, तो 31 जनवरी को बैलेंस बचा हमारा कितना? 3,000। अब ये देखिए बैंक का, इधर 5,000, इधर कुछ नहीं है, तो टोटल 5 ही लगाएंगे, और ये आ जाएगा आपका 31 जनवरी को बाई बैलेंस कैरिड डाउन। फर्नीचर का देखिए जी, फर्नीचर का 2,000 31 जनवरी को बाई बैलेंस कैरिड डाउन 2,000, ठीक है जी। अब ये देखिए जी, 7, 5, 12, 3, 15,500, इधर का टोटल भी कितना लगा देंगे? 15,500, तो 31 जनवरी टू बैलेंस कैरिड डाउन 15,500। राम का देखिए, ये 5,000, इधर भी 5,000, तो 31 जनवरी को कितना बैलेंस बचेगा इसका? राम का बचा 5,000। वेजेस 31 जनवरी में, वेजेस का बैलेंस भी कितना बेटा? इधर 100 है तो इधर भी 100 लिख दो, 100 रुपए बैलेंस बचेगा। रेंट 31 जनवरी बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहां भी 1,200 रुपए, टोटल भी लिख दो लो। सैलरीज यहां 2,800, तो इधर भी 2,800, तो बैलेंस कितना आएगा 31 जनवरी को?
2800, कमीशन यहाँ 1500, तो 30 जनवरी को आ जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन 1500, फ्रेट यहाँ 1000, तो 31 जनवरी में भी क्या आ जाएगा 1000। ठीक है जी, टोटल लिख दो लो इनके, यहाँ पे लिख देते हैं 1000, 1000, 1500 एंड 1500। तो ये थी जनरल और ये था लेजर। ठीक है जी, पहले हम जनरल बनाते हैं, जनरल के बाद लेजर बनता है और लेजर के बाद बनता है फिर ट्रायल बैलेंस। आइए अब हम सीखने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस लिस्ट होती है। किस चीज की लिस्ट होती है? जो वेरियस लेजर अकाउंट होते हैं उनके बैलेंसेस की लिस्ट को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। जो हमारे वेरियस लेजर अकाउंट होते हैं उनकी लिस्ट बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। अब जैसे देखो, हमारा पहला लेजर अकाउंट है कैश। अब कैश का बैलेंस है 33,900, तो हम ट्रायल में लिखेंगे कैश का बैलेंस, कैश अकाउंट। अब ये डिसाइड करते हैं कि 33,900 डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट। देखो बेटे, इस अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा था, ये अकाउंट डेबिट था 60,500 रुपए से, और ये अकाउंट क्रेडिट कितने था? तो 26,600 से। तो डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड कम थी। डेबिट वाज बिगर देन क्रेडिट। तो बेटे बैलेंस जो बचेगा 33,900, ये डेबिट बैलेंस है भाई। 60,500 डेबिट में से 26,600 क्रेडिट घटा दिया, तो अब क्या बचा? 33,900 रुपए डेबिट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं क्रेडिट में लिखा तो क्रेडिट बैलेंस। भाई क्रेडिट में क्यों लिखना पड़ रहा है हमें? क्योंकि डेबिट साइड इज बिगर, तो दोनों तरफ का टोटल बराबर करने के लिए डिफरेंस हमने यहां लिखा है। तो डेबिट बिगर है, क्रेडिट स्मॉलर है, तो बैलेंस इज डेबिट बैलेंस। तो इसलिए मैं बेटा डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखूंगा, सीधी सी बात है ये तो। 33,900, स्पेस थोड़ा सा कम होता जा रहा है। चलिए जी, अब ये कैपिटल की बात करें। कैपिटल अकाउंट वाज क्रेडिटेड बाई 50,000, और डेबिट में तो कुछ था ही नहीं भाई। क्रेडिट था 50,000 से, डेबिट 0 से था, तो 50 से क्रेडिट, डेबिट 0, तो ये बैलेंस कैसा बचा बेटे? क्रेडिट बैलेंस। अरे ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट ज्यादा होगी तभी डिफरेंस डेबिट में लिखना पड़ेगा, तो क्रेडिट इज बिगर, तो ये बैलेंस कैसा हो गया? क्रेडिट। तो ये आ गया हमारा कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस कितना आ गया भाई? 50,000। कैपिटल लिखो राकेश, कैपिटल लिखो, एक ही बात है। अब परचेज की बात करें, परचेज अकाउंट 10 and 6 16,000 से डेबिट था ये। ठीक है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं था, तो डेबिट वाज 16,000, क्रेडिट वाज 0, तो डेबिट वाज बिगर देन क्रेडिट, तो परचेज का बैलेंस भी कैसा हो गया? डेबिट। तो 16,000 डेबिट। जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो क्रेडिट बैलेंस है उनको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब जैसे मोहन का अकाउंट देखिए, यहां मोहन का अकाउंट देखो बेटा, 6,000 से क्रेडिट, साफ से लिख देता हूं इसको मैं। ये अकाउंट 6,000 से था क्रेडिट और 3,000 से था डेबिट। तो क्रेडिट साइड बिगर थी, डेबिट साइड स्मॉलर थी, तो क्योंकि क्रेडिट ज्यादा थी, डेबिट कम थी, तो डिफरेंस हमें किधर लिखना पड़ा? डेबिट में, ताकि ये बैलेंस बराबर हो जाए। तो ये हो गया बेटा हमारा मोहन का 3,000 रुपीज क्रेडिट। मोहन 3,000 क्रेडिट। बैंक का देखिए, डेबिट बिगर थी, क्रेडिट स्मॉलर थी, तो बैंक बैलेंस भी डेबिट। बैंक है हमारा 5,000 डेबिट। और फर्नीचर 2,000, भाई डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो फर्नीचर भी हो गया हमारा डेबिट। कितना? 2,000। अब अगला अकाउंट आ गया बेटे सेल का। सेल में 15,500 क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड बिगर है, डेबिट स्मॉलर है। 15,500 क्रेडिट। राम का देखिए बेटे, राम का डेबिट होगा क्योंकि डेबिट साइड बिगर है राम की। कितना राम का डेबिट? 5,000 रुपए। और वेजेस, वेजेस 100 रुपीज डेबिट। और रेंट 1,200 रुपए डेबिट। सैलरीज
2800 रुपये डेबिट, और कमीशन कितना कमीशन 1500 डेबिट, फ्रेट है 1000 डेबिट। अब अगर इसका हम टोटल करेंगे तो इनका बोथ साइड का टोटल बराबर होगा, 53 एंड 15 68,500 आ गया इधर का टोटल, तो इधर का भी 68,500 आएगा। 33,900 प्लस 16,000 प्लस 5 और 2 7, फिर 5100, फिर 12 और 28 4000, और 1500 and 1000 2500, 68,500। अगर ये हमारा ट्रायल मैच हो जाता है तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, ठीक है ना, कोई मैथमेटिकल एरर नहीं होगी हमारे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप के लिंक गिवन हैं, जहां पर हमारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, 11th 12th के लिए, जिसके अंदर हमने फुल सिलेबस को कवर किया है। आप वहां जाकर के अपने मनपसंद कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।